23 की उम्र में इंडिया टूर, इज़न्ट दिस साउंड कूल। 3 जन, 42 दिन, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, देश का हर कोना, अलग भाषा, अलग इंसान, अलग खाना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आपके हिंदुस्तान के और उसकी साड़ियों का सफ़र। निकल चलिए देसी ब्लेंडर्स की टीम के साथ और जानिए हमने क्या जाना 42 दिन में। हिंदुस्तान देखने भेजे गए थे, ये सीखने भेजे गए थे कि हिंदुस्तान क्या है। इतना विशाल देश एक है, बड़ा इमोशनल सा सफ़र है। ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू IIT गांधी। हमारी सफ़र की जो शुरुआत हुई वो जयपुर शहर के साथ हुई। हम पहुंच गए वहां प्रातः ही, फिर देखी साड़ी जाते ही। हम पहले गए महारानी बाजार, जहां बिकती साड़ियां बेशुमार। वहां दिखी महारानी साड़ी खास, जिसकी लेकर हम गए थे आस। उसमें चमक ही एक निराली है, वो रेशम से बनने वाली है। उसकी बनावट उसे हल्का बनाती है, वो एक अंगूठी से गुजर जाती है। हम बस साड़ी देख सकते हैं, तस्वीर नहीं ले सकते हैं। एक बार जो वहाँ जाओगे कुछ तो लेकर आओगे। अगली मंजिल थी सूरत शहर, जहाँ पहुँचे हम चौथे पहर। यात्रा को तब आराम दिया, हम सब ने उस रात विश्राम किया। सूर्य का जब उत्थान हुआ, हम सबका तब प्रस्थान हुआ। बाजार की तरफ तब गमन किया, पूरे शहर का भ्रमण किया। ये शहर साड़ियों का हब है, यहाँ बिकती साड़ियाँ लबालब है। लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ से कपड़े ले जाते हैं। कपड़ों में यहाँ कुछ बात है जो ना देखे औकात है। हाँ, सस्ते दाम पर मिलते हैं, फिर भी वो तन पर खेलते हैं। यहाँ कृत्रिम साड़ी मिलती है जो हर कपड़े में खिलती है। कपड़ों की ये एक खेती है, भारत में ये अद्वितीय है। फिर किया सफ़र कुछ इसके बाद और जा पहुँचे औरंगाबाद। पहुँचते ही भूख लगाती है, जब बिरयानी की खुशबू आती है। एक श्रीमान के घर पर आस मिला, अपने घर सा एहसास मिला। एक माँ ने खाना खिलाया था, अनमोल प्रेम दिखाया था। उस प्रेम का क्या मैं मोल करूं, अगर तीनों हृदयों का तोल करूं, तब भी सस्ते पड़ जाएंगे, ना मूल्य वो चुका पाएंगे। फिर प्रेम से हमने शुरू किया, पूरे शहर को नाप दिया। जब मिली पठानी साड़ी थी, तब खिली मुस्कान हमारी थी। वो साड़ी बड़ी निराली है, मयूर की छापों वाली है। पठानी देखने आओगे तो मयूर छाप को पाओगे। ये जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही महंगी बिकती है। बनाना अनोखा राह है, लेती पूरा एक माह है। फिर गोवा को हम जा पहुँचे, कुछ जल्दी ही हम सुबह पहुँचे। थके हुए थे, नींद के कायल हो गए। हम गोवा पहुँचे और जाते ही सो गए। सुनने में अनोखा लगता है, कानों का धोखा लगता है, पर यहाँ भी साड़ी दिखती है जो कुंभी नाम से बिकती है। फिर कुंभी खोज को शुरू किया, हमने बहुत सा सफ़र किया। कुछ लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, जिनसे कुंभी की बात हुई। ये घरों में पहनी जाती है, जो बहुत ही सस्ती आती है। कुछ स्त्रियों को पहने जब पाया, तस्वीर लेने को जी चाया, पर बिना इजाज़त सही नहीं। पूछा तो बोले नहीं नहीं। फिर गोवा भ्रमण को ख़त्म किया और केरला की तरफ मुख किया, जहाँ नाचल शहर में निवास लिया और पैरों को थोड़ा सांस दिया। केरला बड़ा ही सुंदर है, यहाँ हरियाली तो दरदर है। इसकी सुंदरता न्यारी है, उतनी ही सुंदर सारी है। धारण हो सुसंस्कार सहित, किनारों पे स्वर्ण श्रृंगार सहित। ये सूती कपड़े में मिलती है, ये श्वेत वर्ण में खिलती है। ना महंगी है ना सस्ती है, तुम खरीदो जैसी हस्ती है। पूरे केरला का दर्शन है, ये साड़ी अत्युत्तम आकर्षण है। केरला के मोह में उलझ गए, सारे मन के धागे सुलझ गए। विदाई से दिल जो जार जार था, पर अगली मंजिल को भी इंतजार था। ली उड़ान फिर कुछ दूर और पहुंच गए हम कोयम्बतूर, जो नीलगिरी का आंचल है, सरल सुंदर प्रांचल है। यहाँ कपड़े मिलते हैं भरपूर, वो भी आते जो रहते दूर। कपड़ों की अनेकों भांति है, गिनती भी ना गिन पाती है। लोगों से बहुत कम संवाद रहा, भाषा से ज्यों विवाद रहा। जैसे तैसे कुछ काम चला, फिर हम चले, हमारा नाम चला। जीवन में अब तक ना किया वो दर्द जो अब तक ना जिया। इतना लंबा फिर सफ़र मिला, मुरझा गया जो फूल खिला। फिर पहुंच गए सब दुख सहे, अचरज है हम जिंदा रहे। कहाँ पहुँचे क्या कहा, अरे कोलकाता पहुँचे, मैंने ना कहा। ओ कोलकाता पहुँचे, आंसू पहुँचे, कपड़े ओछे, फूल जरूचे, बादल ऊंचे, कुछ ना सूझे। सब लोग पूछे, शकल के अच्छे, लगते सच्चे, कहाँ के बच्चे। कुछ ना कहा, कुछ ना सुना, कुछ ना देखा, कुछ ना बुना। हमने सबको नज़रअंदाज किया, छाते को सर का ताज किया। कैसे भी करके पहुँच गए, बिस्तर पर लेटे सहज गए। कोलकाता आए और रसगुल्ला ना खाए तो क्या आए और क्या तुम खाए। खा रसगुल्ला जब मन तृप्त हुए, तब साड़ी देखने में हम सब लिप्त हुए। देखी अनेकों साड़ियाँ, अनेकों दाम जिनका, जामदनी बलूचरी बंगाली नाम जिनका। हल्का तन पारदर्शी रूप, सूती कपड़ा सुंदर रंग रूप। ये साड़ियाँ अत्यंत प्रचलित है, सुंदर साड़ियों में निहित है। बंगाली रूप झलकता है, ये हर रंग रूप में जचता है। फिर विदाई का समय आया था, हमें अगली मंजिल ने बुलाया था।
फिर चलने को हम तैयार हुए, जा रथ पर हम सवार हुए। हमारे रथ का पहिया वहाँ दसा, जब आई गुवाहाटी जहाँ मन फंसा। ले लो चाहे जिसकी भी कसम, सुंदर है बहुत ये राज्य ऐसा। यहाँ साड़ियाँ न ज़्यादा दिखती है, कुछ ही कहीं कहीं बिकती है। इन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, पर फंसा साड़ियों में दिल था। कुछ मिली दुकानें चंद दूर, जहाँ मिली साड़ियाँ जो यज्ञ कपूर। यह कुछ दिन लिए फिर चल दिए, कुछ याद अपने संग लिए। फिर पीने भक्ति में अमृत रस, हम सब पहुँच गए बनारस। वहाँ बनारसी साड़ी का दर्शन हुआ, रेशम पर जरी वजन में भारी का दर्शन हुआ। वहाँ सूर्य का ताप, स्वास्थ्य का विलाप, माँ गंगा की आरती, श्री राम थे सारथी। फिर लेकर प्रभु का नाम, करने आगे का काम, हमने बनारस से प्रस्थान किया। फिर सफ़र का रथ श्रीनगर में जाकर थाम दिया। जहाँ था आतंकी हमला हुआ, दिल दहक गया जो था संभला हुआ। माँ बाप को चिंता खा गई, हम सब पर बंदिश लगा गई। फिर जैसे तैसे कुछ दिन बीते, इस समय को घूंट घूंट पीते। फिर सफ़र का अंत आया था, हम सबको घर ने बुलाया था। इस सफ़र का लम्हा लम्हा हमने जिया, और आखिरकार यहाँ आकर इस सफ़र को समाप्त किया। जब कभी इंडिया टूर का नाम आता है तो हमारे चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ जाती है। एकदम से सफ़र हमारी आंखों में फास्ट फॉरवर्ड में चलने लगता है। वो लोगों के साथ घुल मिलना, उनसे बातें करना, अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना, उनसे उन्हीं की भाषा सीखना, जैसे कई तरह के अनुभव हमने किए। और इस ट्रिप पर हम एक दूसरे को साथ ही साथ इंडिया को अच्छे से समझ पाए हैं। इस दौरान हमारे बीच लड़ाई झगड़े नोक झोंक होती रही, लेकिन अब केवल मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें रह गई है। अंत में इतना ही कहूँगा कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ।